नमस्कार, मैं अर्चना शुक्ला पुनः स्वागत और अभिनंदन करती हूँ सृजन नवाचार में। आज मैं महान कवयित्री महादेवी वर्मा की कुछ काव्य पंक्तियाँ लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। विरह एवं पीड़ा को शब्दों के मोतियों में पिरोने वाली कवयित्री महादेवी वर्मा का यह गीत पंथ होने दो अपरिचित प्राण रहने दो अकेला दीपशिखा संग्रह में संग्रहित है। आराधना के मार्ग में उनका प्राण दीपक का प्रतीक है। वह मिलन से श्रेष्ठ विरह को मानती हैं क्योंकि आत्मा और परमात्मा दोनों का अस्तित्व विद्यमान रहता है। स्वयं वेदना में गलकर लोगों का कल्याण करने वाली यह कवयित्री अपने दुख भरे गीतों में सुखानुभूति का प्रतीक है। पंथ होने दो अपरिचित प्राण होने दो अकेला, पंथ होने दो अपरिचित प्राण होने दो अकेला, घेर ले छाया माँ बन आज का जल अश्रुओं में, रिमझिमा ले यह घिरा घन और होंगे नयन सूखे, दिल बुझे और पलक रूखे, आंध्र चित्त मन में यहाँ शत, आंध्र चित्त मन में यहाँ शत, विद्युतों में दीप खेला, पंथ होने दो अपरिचित प्राण रहने दो अकेला। अन्य होंगे चरण हारे और हैं जो लौटते दे, शूल को संकल्प सारे दुख व्रति निर्माण उन्मद, यह अमरता नापते पद, बांध देंगे अंक संस्कृति, बांध देंगे अंक संस्कृति से तिमिर में स्वर्ण बेला, पंथ होने दो अपरिचित प्राण होने दो अकेला। दूसरी होगी कहानी शून्य में जिसके मिटे स्वर धूलि में खोई निशानी, आज जिस पर प्रलय विस्मित मैं लगाती चल रही नित, मोतियों का हाट और मोतियों का हाट और चिनगारियों का एक मेला, पंथ होने दो अपरिचित प्राण होने दो अकेला। हास का मधुदूत भेजो रोष की भूभंगिमा, पतझार को चाहे सहेजो, ले मिलेगा उर्र चंचल वेदना जल स्वप्न शत जल, जान लो वह मिलन का की, जान लो वह मिलन का की, विरह में है दुकेला, पंथ होने दो अपरिचित प्राण होने दो अकेला। कवित्री कहती हैं, चाहे मुझे इस नए मार्ग पर अकेले चलना पड़ रहा है, लेकिन यह मेरी चिंता का विषय नहीं है। मेरे मार्ग में काली रात महान अंधकार अर्थात कठिनाइयाँ क्यों ना आए, विपत्तियों के घने काले बादल चाहे जितना उन्माद पैदा कर लें, कितनी अड़चन उत्पन्न करें, मुझे जरा भी चिंता नहीं है। वे नेत्र अलग होंगे जो इन कठिन स्थिति में भयभीत होकर सूख जाते हैं, अर्थात वह अन्य हैं जो विषम परिस्थिति में हार जाते हैं। मेरे नेत्र में आशा का दीप समाहित है जो सदैव सैकड़ों विपत्ति रूपी घटाओं और विषमताओं रूपी विपत्तियों के का सामना करता आया है। मैं किसी प्रकार के आपदा से विचलित ना होकर अकेले ही उनका सामना करूंगी। वे दूसरे लोग हैं जो राह में आए बाधाओं से डरकर अपना निश्चय भूलकर वापस लौट आते हैं, जो संकट के कांटों के समक्ष अपनी प्रतिज्ञा को तोड़कर लौट आते हैं। करुणा का संकल्प लेने वाले और निर्माण के आकांक्षी मेरे चरण अनंत दुरूह मार्ग को भी पार करने का साहस रखते हैं। सदैव अपने मार्ग पर चलते हुए यह पग अंधकार में डूबी इस सृष्टि की गोद में सुबह का सुनहरा प्रकाश फैला देंगे। व्यथाओं की लहरों से भरे जीवन में खुशी का प्रकाश भर देंगे। वह दूसरी साधारण सी कहानी होगी जो विस्मृति में खो गई, जिसका कोई अस्तित्व नहीं बचा, जिसकी सारी निशानी धूल में धूसरित हो गई।
किंतु मैं लगातार अश्रुरूपी मोतियों का बाजार और चिनगारियों का ऐसा मेला लगाती रहूंगी जिसे देखकर प्रलय भी अचंभित हो जाएगा। हे प्रिय, चाहे तुम खुश होकर में संदेशवाहक बसंत को दूत बनाकर मेरे जीवन को आनंद से भरने का प्रयास करो, अथवा क्रोधित होकर निराशा का पतझड़ स्थायी रूप से भर दो, मैं तुम्हारे इन ऊंचे प्रयास से अपने साधना मार्ग से विलुप्त होने वाली नहीं हूँ। मेरा शांत हृदय दुख के आंसू और सुंदर स्वप्नों के कमलों की भेंट लेकर स्वागत करेगा। कवित्री कहती हैं कि मैं एक दिन तुमसे अवश्य मिलूंगी। यह विश्वास इस कारण है कि विरह में भी मेरे स्वप्नों और स्मृति के रूप में सदैव मेरे समीप रहते हो। जहाँ विरह में द्वैत है, वहाँ मिलन में अद्वैत है। महादेवी जी का अटल विश्वास था, मिलन में प्रिय और प्रिया दोनों का अपना अस्तित्व बना रहता है, दोनों की यादें भी बनी रहती हैं। वह प्रिय में लीन अपने व्यक्तित्व को अलग रखती थी। धन्यवाद।